हेलो दोस्तों, मैं नोमान हाजिर हूँ आपकी खिदमत में छोटी सी एक वीडियो लेकर, जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। और ये जो वीडियो है वो हमारे उन किसान भाइयों के लिए हैं जो किसान भाई हमारे छोटे, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, या जो छोटे किसान हैं उनके लिए स्कीम है। ये योजना एक मैं आपको जो बताना है, आपके साथ कुछ इस योजना की जानकारी साझा करना चाहता हूँ। मैं बात करने वाला हूँ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। ये सेंट्रल सरकार की एक योजना है जो इस योजना को भारत सरकार ने लॉन्च किया था। 12 सितंबर 2019 को इस योजना को भारत सरकार ने लॉन्च किया। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, वो योजना किस लिए ये शुरू की गई, तो इसका मुख्य उद्देश्य उन किसान भाइयों के लिए था जो किसान भाई छोटे सीमांत या लघु किसान हैं, जो छोटे, जिनके पास 2-4 बीघा, 5 बीघा, 1 एकड़ से कम ज़मीन है, उनके लिए ये योजना का शुभारंभ किया गया। इस उद्देश्य से क्या आने वाले टाइम में हमारे जो किसान भाई अपने बुढ़ापे में इस योजना का फ़ायदा या लाभ उठा सकें। ये योजना कमज़ोर और मध्यम वर्ग के किसान भाइयों के लिए है। इस योजना में जो है, इस योजना का जो मेन उद्देश्य है, इस योजना के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं या कौन लोग इस योजना के पात्र बन सकते हैं, और इस योजना में क्या लाभ मिलने वाला है। तो इस योजना के जो पात्र बन सकते हैं वो हमारे किसान भाई जिनकी आयु जो है 18 से 40 साल तक की है। मिनिमम 18 साल तक की आयु होनी चाहिए, और मैक्सिमम अधिकतम जो है इसमें मिनिमम 18 साल की आयु होनी चाहिए, और अधिकतम जो है इसमें 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अब इसमें करना क्या है, होता क्या है, इस योजना के अंतर्गत जो है आपको हर महीने एक प्रीमियम देना होगा। जो भी आपका किसी बैंक में आपका खाता चल रहा है, उस बैंक अकाउंट से आपके प्रीमियम का इसका भुगतान होगा। आपके खाते से जो है वो राशि काट ली जाएगी। आपको इस योजना को शुरू करवाने के लिए आप अपनी नज़दीकी ब्रांच में, जहाँ आपका खाता है, जिस भी आप बैंक के खाता धारक हैं, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो या SBI हो या HDFC हो या प्रथमा UP ग्रामीण हो, जिस बैंक के भी आप खाता धारक हैं, उस बैंक में जाकर इस योजना को शुरू कराना होगा। इस योजना का रजिस्ट्रेशन आप CSC सेंटर से भी करा सकते हैं, लेकिन इस योजना में आपको हर महीने मिनिमम 55 रुपये से लेकर और 200 रुपये तक इसमें आपको इन्वेस्ट करना है एक तरह से। तो कम से कम इसमें 18 वर्ष की आयु और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए इस योजना का पात्र बनने के लिए। आपको जो है 55 रुपये का प्रीमियम देना होगा, और अधिकतम जो है 200 रुपये का इसमें प्रीमियम देना होगा। अब इसमें क्या होगा, आपको 60 साल के बाद हर महीने आपको 3000 रुपये की पेंशन आपको मिलेगी इसमें। तो ये पेंशन आपको एक बुढ़ापे के तौर पे, जब आप बुज़ुर्ग हो जाते हैं या आप ऐसे स्थिति में आ जाते हैं, तो आपके लिए ये पेंशन आपकी बन जाएगी, और ये 60 साल के बाद आपकी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। आपको इसमें जो प्रीमियम है वो केवल 18 से 40 साल तक देना है, ठीक है। अगर आपकी एज 25 साल तक है तो आपको 25 साल है तो आपको 40 साल तक देना है, और आपको देने के प्रीमियम देने के 20 वर्ष के बाद ही इसमें पैसा मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी 40 साल तक एज है, आपने 40 साल तक प्रीमियम दिया, तो आपको 60 साल के बाद पैसा मिलेगा। आपकी 20 साल की एज है, 20 साल तक आपने प्रीमियम दिया, तो आपको वही 20 वर्ष के बाद इसमें प्रीमियम आपको 3000 रुपये की पेंशन हर महीने आपको मिलेगी। इसमें ये भी रहेगा, अगर मान लीजिए कोई भी जो पॉलिसी इसको परचेस कर रहा है, या जो भी इसको इनके पात्र हैं, जो हमारे किसान भाई जिन लोगों ने इस स्कीम को लिया है, अगर इस कंडीशन में उनकी डेथ हो जाती है या
मृत्यु हो जाती है तो इस योजना का लाभ उनके जो परिवार में जो भी नॉमिनी होगा उनको इसका लाभ 50% के हिसाब से उनको इसका लाभ मिलता रहेगा। और इस योजना का जो मेन उद्देश्य था वो यही है कि भाई आपको जो है एक बुढ़ापे में एक पेंशन मिलती रहेगी। अगर आप लोगों ने APY अटल पेंशन योजना करा रखी होगी तो वैसे ही सेम ये है, लेकिन अटल पेंशन योजना में क्या है, आपको प्रीमियम अलग अलग है। आपको जो प्रीमियम मिलेगा, जो प्रीमियम दोगे वो भी अलग अलग है, और जो आपको बोनस मिलेगा, मैच्योरिटी पे अमाउंट जो मिलेगा वो भी अलग अलग है। जो पेंशन मिलेगी वो आपको 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का इसमें मंथली आपको अटल पेंशन योजना में है, लेकिन इसमें आपको 3000 रुपये महीना मिलेगा। इसमें लगभग 23-23.5 करोड़ लोग इसका रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और 23.5 करोड़ लोग इससे जुड़ चुके हैं। तो आप भी इस योजना का फ़ायदा उठाइए। आप भी अपने नज़दीकी ब्रांच में जाकर, जहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट चल रहा है, या आप किसी CSC सेंटर पर जाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी समझ में आई हो, या आपको कुछ इस वीडियो से रिलेटेड कुछ कमेंट है, कुछ आपका राय मशवरा है, तो हमें ज़रूर अपना फीडबैक दें।